नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो फिजिक्स का जो हमारा पार्ट चल रहा है, प्रकाश वाला चैप्टर है, तो प्रकाश से संबंधित हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है। उसमें हमने दर्पण भी पढ़े हैं और लेंस भी पढ़े हैं। क्या पढ़े? दर्पण और लेंस पढ़े हैं। तो दर्पणों से संबंधित जो आंकिक प्रश्न है उसको अलग वीडियो में बता चुका हूँ, अलग क्लास में पढ़ चुके हैं अपन। और आज अपन पढ़ेंगे लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न, क्योंकि लेंस वाला जो पॉइंट है थ्योरेटिकली वो पूरा हो चुका है ना। लेंस के प्रकार है, लेंस क्या होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, लेंस का सूत्र है, लेंस की आवर्धनता है। ठीक है, इसके अलावा हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी दर्पण के अंदर, वो कि वही कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, वो लेंस के लिए काम में आती है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब लेंस का जो पॉइंट बचा है वो आखिरी पॉइंट है लेंस का, है ना। तो आंकिक प्रश्नों के साथ इस पॉइंट को अपन खत्म करेंगे। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे, बाद में एक पॉइंट और बचेगा प्रकाश से संबंधित। ठीक है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो अब आज अपन पढ़ेंगे आंकिक प्रश्नों के बारे में लेंस से संबंधित। तो आंकिक प्रश्नों के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। आंकिक प्रश्नों के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 3 चीजों की, या 3 हमें जानकारियां होनी चाहिए। वो 3 जानकारियां कौन कौन सी है तो उसको देखेंगे अपन। एक तो हमें होनी चाहिए लेंस सूत्र के बारे में जानकारी। किसके बारे में? लेंस सूत्र के बारे में। लेंस सूत्र क्या होता है, एक तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एक हमें जो जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए लेंस की आवर्धनता। किसकी आवर्धनता? लेंस की आवर्धनता हमें नॉलेज में होनी चाहिए। और इसके अलावा चिन्ह परिपाटी जो होती है, या कार्तीय चिन्ह परिपाटी जिसको अपन कहते हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। तो 3 जो बातें हैं वो हमें नॉलेज में होनी चाहिए। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। ये 3 चीजें हमें पता है तो आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आंकिक प्रश्नों के लिए ये 3 चीजें आवश्यक है। आगे बात समझ में। अब बात करें आगे, इन 2 चीजों को अर्थात लेंस सूत्र और आवर्धनता, इनको पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके। पिछला जो वीडियो अपलोड कर रखा है वो आपके लेंस सूत्र और आवर्धनता के बारे में ही है। अब आप कहोगे कि तो फिर चिन्ह परिपाटी पढ़ा ही नहीं और आपने शुरू कर दिया सीधा आंकिक प्रश्न। तो चिन्ह परिपाटी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ी हमने पढ़ी चिन्ह परिपाटी है वो दर्पणों के अंदर, वो कि वही चिन्ह परिपाटी है। एक बार इसका मैं संक्षेप में आपको जानकारी दूंगा एक बार, ठीक है, और फिर अपन आंकिक प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो चिन्ह परिपाटी में क्या है कि एक्स एक्स और वाई एक्स 2 अक्ष होता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि इस प्रकार से है। ठीक है, ये होता है एक्स एक्स, सॉरी ये तो होता है वाई एक्स, और ये होता है एक्स एक्स, या एक्स एक्स डैश बोल दो, इसको भी डैश लगा दो, तो वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश। अब इसमें ये होता है आपके मूल बिंदु, जिसको ओ से दर्शाता है। किसे दर्शाता है? ओ से दर्शाता है। अब यदि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस किस प्रकार से बन जाएगा? उत्तल लेंस आपके इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये मान लिया मैं इसके ऊपर एक उत्तल लेंस बना दूं। ठीक है, आगे बात सुन। तो उत्तल लेंस है तो इधर जितनी भी दूरियां मापते हैं एक्स एक्स पे, इधर जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो सब किस में लिखी जाती है? माइनस में लिखी जाती है। किस में आती है? माइनस में। एक्स एक्स में इधर कौन सी साइड हो जाएगी? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब दायां भाग, और ये हो जाएगा बायां भाग, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, आगे बात सुन, इसको अपन बायां बोलेंगे और इसको अपन बोलेंगे दायां। ठीक है, आगे बात करें तो यह मूल बिंदु या दर्पण के ध्रुव से जो इधर की दूरियां मापी जाएगी कि भाई इधर प्रतिबिंब 10 मीटर पर रखा गया है, 5 मीटर पर रखा गया है, 2 मीटर पर रखा गया। यहां से इधर जितनी भी दूरियां नापेंगे अपन वो सारी की सारी माइनस में लेंगे, अर्थात उनके आगे माइनस लगाएंगे। जैसे मान लिया कि यहाँ कोई वस्तु रखी गई यहाँ, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है। तो बिंब की दूरी u, बिंब की दूरी u बराबर कितनी है? 10 मीटर है। आगे चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। बस ऐसे ही। और यदि
प्रतिबिंब इधर बनता है, ठीक है, तो इधर सारी दूरियां किस में लेते हैं, प्लस में लेंगे। इधर दूरियां किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। और वस्तु को हमेशा हम परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। तो वाई अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर चलते हैं तो मान किस में आता है भाई, प्लस में आता है। मान किस में आता है, प्लस में आता है। और वाई अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर चलते हैं तो मान किस में आता है, मान आता है आपके माइनस में आता है। किस में आता है, माइनस में आता है। तो जैसे मान लिया कि प्रतिबिंब यहाँ ऊपर बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ ऊपर बन रहा है, तो यहाँ ऊपर बन रहा है। और मान लिया कि प्रतिबिंब की हाइट 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है तो h, तो प्रतिबिंब की हाइट को h डैश से दे सकते हैं, बराबर हो जाएगी 2 मीटर। और ऊपर चलते तो किस में लेंगे, प्लस में, इसलिए आगे कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। अब मान लिया कि प्रतिबिंब यहाँ नीचे बन रहा है, मान लो यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे h डैश मान लिया कि 2 मीटर है, कितनी है 2 मीटर, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि वाई एक्स के अनुदिश अपन नीचे चलते हैं तो मान किस में होता है, माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में होता है। तो बस यही और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो जो दर्पण से संबंधित कार्तीय चिन्ह परिपाटी का एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, क्लास अपलोड कर रखी है, उसमें आप वहां जाके अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है। इधर अरे शॉर्ट है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपने छोटी क्लासों में 8वीं 9th क्लास में चिन्ह परिपाटी पढ़ी होगी मैथ्स में। तो मैथ्स में क्या कि अपन जब बीजगणित पढ़ते हैं तो एक्स और वाई के मान वगैरह निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में। किसमें, मैथ्स में निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ता है तो उसमें ये पॉइंट आता है। अब एक ध्यान रखना बस, इधर आता है तो प्लस, इधर आता है तो माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, बस। चाहे फोकस दूरी इधर है तो प्लस, फोकस दूरी इधर है तो माइनस, वस्तु इधर है तो माइनस, प्रतिबिंब इधर बनता है तो माइनस, प्रतिबिंब उधर बनता है तो माइनस प्लस, ठीक है। वस्तु ऊपर रखी गई है तो प्लस, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो माइनस, बस इतना सा ध्यान रखना है, और क्या करना है। तो ये है आपके कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो इन तीनों का लेंस सूत्र, आवर्धनता और कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इन तीनों का ही उपयोग होता है जो इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रश्न होता है उसमें। तो हल करता है अपन, स्टार्ट करता है कुछ न्यूमेरिकल प्रश्नों को, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, है ना, टाइप के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या दे रखा है इसको देखते हैं अपन। प्रश्न दिया हुआ है कि किसी अवतल लेंस, किस लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से, बिंब यानी क्या होता है, वस्तु, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु, ध्यान रखना, बिंब का मतलब होता है वस्तु। बिंब या वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। कितने सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो बिंब को कहां पर रखना है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि ये रहा, देखो यहां से देखो, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, कितनी, तो ये ज्ञात करना ना, कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, क्या ज्ञात करना है, आवर्धनता, आवर्धन भी ज्ञात करें। तो ये अपने को देखना है। तो इसका मतलब है कि इसमें दो चीजें दी हुई है, एक तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, एक दे रखी है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, है ना, कि बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, मतलब है बिंब दूरी ज्ञात करनी है और ज्ञात करना है आवर्धनता। तो दो चीजें अपने को ज्ञात करनी है। तो देखते हैं अपन, पहले अपने पास में जो चीजें दी हुई है उनको अपन देख लेते हैं, जो जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर उन सबको अपन लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ, एक तो दिया हुआ है अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। तो स्टार्ट करता है अपन आंसर। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी ये अपने को दी हुई है, और ये फोकस दूरी f का मान कितना है, f बराबर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना है अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, तो इसको अपने को देखना है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब है वो इधर बनता है ना। यदि अपन बात करें तो देखो इसको समझो कि ये मान लिया कि
कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, फटाफट से समझते हैं इसको। और यहाँ पर बनाया गया अवतल लेंस, ये क्या है, ये अवतल लेंस है, ये है इसका प्रकाशीय केंद्र। तो जो प्रकाशीय केंद्र होता है वही इसका एक्स एक्स और वाई एक्स का क्या होता है, मूल बिंदु होता है। अब हमने अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, ये जो एक्स एक्स है वो किसका काम करता है, ये मुख्य अक्ष का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक्स एक्स किसका काम करेगा, मुख्य अक्ष, इसलिए मुख्य अक्ष को एक्स एक्स से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपके F1, यहाँ पे हो गया C1, यहाँ हो गया F2 और यहाँ क्या हो गया, C2 हो गया। तो हमने सारी स्थितियों में देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है, लेकिन पीछे ये एक बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जिसको फोकस कहते हैं। तो फोकस इधर वाला काम आएगा, इधर वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, है ना। पारिभाषिक शब्दावली के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ध्यान रखना है। आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाना है ना, वो सारे पारिभाषिक शब्द देखने। बीच में से कोई वीडियो आप समझोगे, पढ़ोगे, बीच वाली क्लास पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको कंटिन्यू क्लास देखनी पड़ेगी। आप बीच में आज स्टार्ट कर रहे हो और आज यहीं से देख रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, फिर आप सोचोगे कि सर ठीक से नहीं पढ़ा रहे। तो भाई ठीक से कैसे पढ़ा रहे, आपने पहले की चीज़ें देखी नहीं, तो पूर्व की चीज़ें देखो, कंटिन्यू चलो, फिर कैसे समझ में नहीं उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो बीच में से समझ में नहीं आता, कंटिन्यू आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोकस बनता है, तो फोकस दूरी इधर वाली काम आएगी, इधर वाली काम में नहीं आएगी। तो कहने का अब इधर चलते हैं मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के इधर मान लो, या एक्स अक्ष में इधर चलते तो मान किस में आएगा, माइनस में। इधर चलते तो किस में आएगा, प्लस में। वाई एक्स के ऊपर चलते तो किस में आता है, प्लस में। और नीचे चलते तो क्या आता है, माइनस में। अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। तो यहाँ पे अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो किस में रहेगी, माइनस में। तो यहाँ मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ क्या लगा देता हूँ, माइनस का चिन्ह। आगे बात सुन, अब आपकी ये समझ में आ गया। अब आगे देखें, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, किसकी, बिंब की दूरी अपने को ज्ञात करनी, जबकि प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आगे लिखो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है वो भी लिख दो। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाता है बन, v से दर्शाता है। किससे दर्शाता है, v से। तो v बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है। अवतल लेंस में आप उन कंडीशंस को देखो, अवतल लेंस में ज्यादातर प्रतिबिंब में वो प्रतिबिंब इधर ही बनते हैं। तो इधर प्रतिबिंब बनेंगे तो प्रतिबिंब की भी दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो ये दूरी भी किस में आ जाएगी, आपके माइनस में आ जाएगी। तो प्रतिबिंब दूरी जो v का मान है वो क्या रहेगा, आपके माइनस रहेगा। क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, बिंब दूरी अपने को ज्ञात करना है ना। तो ज्ञात क्या करना है, बिंब दूरी, बिंब दूरी u हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बताओ, 3 चीजों को अपने को इस्तेमाल में लेना है। 3 जो बातें हैं उनको ध्यान में होना चाहिए, वो अभी मैंने आपको बताया था, लेंस सूत्र, आवर्धनता और एक चिन्ह परिपाटी। तो देखो चिन्ह परिपाटी का यहाँ उपयोग हो रहा है, अब करो लेंस सूत्र का उपयोग, ठीक है। फिर आवर्धनता ज्ञात करेंगे तो आवर्धनता का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था न्यूमेरिकल प्रश्न हल करना है यदि आपको लेंस से संबंधित आपको तो 3 बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो अपन देखते हैं आगे लेंस सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो लेंस सूत्र अपन देखते हैं। तो देखो लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस सूत्र। क्या होता है ये लेंस सूत्र होता है। इस लेंस सूत्र का अपने को उपयोग करना है और इस u का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, देखो तो अपने को ज्ञात करना है u का मान। तो u का मान है तो u है या माइनस में, माइनस 1/u है। इसका पक्षांतरण करके इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। तो 1/u ये प्लस का बन गया, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर 1/v है तो बराबर के इस साइड में 1/v ऑलरेडी है, ठीक है। और इसको यहाँ से पक्षांतरित करके उधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो आपको पता ही है पक्षांतरण के दौरान चिन्ह चेंज होता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, गुणे वाला भाग में और भाग वाला गुणे में चेंज हो जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए। पक्षांतरण के भी कुछ नियम है, गणित की चीजें हैं ये, ठीक है। आगे बात करें तो 1/v ये माइनस में हो जाएगा 1/f। अब अपने को क्या रखना है, मान रखना है। क्या रखना है, मान रखना है। तो 1/u तो अपने को ज्ञात करना है, तो इसको तो ऐसे ही रहने देता है। फिर 1/v, v का मान कितना है, v का मान आया है
-10 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे -10 सेंटीमीटर, माइनस का चिन्ह है माइनस 1/f, f का मान भी क्या है -15 सेंटीमीटर। तो ये माइनस तो है सूत्र का ऑलरेडी सूत्र का माइनस है, और ये ऑलरेडी मान दे रखे माइनस में। अब आगे हल करें तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/10, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। अब 10 और 15 के अपने को क्या लेना है एलसीएम लेना है। क्या लेना है 10 और 15 के अपने को क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो इसके आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएंगे भाई 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा। क्या आएगा 30 आएगा। कैसे निकाल के चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे ये आपके 10 और यहाँ पे 15, 2 का भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, 15 में जाएगा नहीं, फिर 2 का नहीं जाएगा, दोनों में 3 का लगाएंगे तो इसमें तो जाएगा नहीं, 5 में 15 में जाएगा 5 बार, 5 या 15, फिर 5 का 1 और 1, तो क्रम 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 5 से गुणा किया 6 × 5 बराबर कितना हो गया 30। तो एलसीएम कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 30। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब चेक करना है कि एलसीएम माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। यह प्लस है और यह माइनस है, तो एलसीएम भी किस में आएगा माइनस में आएगा। किस में आएगा माइनस में। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हाँ तो -10 है और 15 है, तो एलसीएम लेते टाइम आप भले छोड़ दो इस संख्या को, ठीक है। यदि दोनों माइनस में होगी तब प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस में तो प्लस ही रहेगा। एक प्लस और एक माइनस होते ही एलसीएम किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। एक प्लस और एक माइनस है तो एलसीएम हो जाएगा माइनस में, दोनों ही माइनस है तो प्लस में हो जाएगा एलसीएम, और दोनों ही प्लस है तब तो प्लस होना ही होना है। आगे बात तो एलसीएम आ जाएगा -3, 30 आ जाएगा। अब इसका भाग दो, 10 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, माइनस और माइनस है तो प्लस बार, ठीक है। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ -10 का भाग -30 में लगाया तो +3 बार गया। कितनी बार 3 बार, +3 को 1 से गुणा किया तो +3 आ गया, प्लस का चिन्ह। 15 का भाग लगाया 30 में 2 बार गया, लेकिन यह माइनस है यह क्या प्लस है तो -2 बार जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। आगे हल करते हैं, देखो आगे क्या आ जाएगा। आगे इधर देखो, इधर हाँ आगे इधर देखते हैं, जगह कम बची है। तो 1/u बराबर क्या हो गया इसको 3 और प्लस और माइनस के 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 -2 हो जाएगा। तो 3 -2 बटावा कितना हो जाएगा माइनस के 30 हो जाएंगे। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा 3 में से माइनस को 2 किया तो 1/-30 हो जाएगा। 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/-30 हो जाएगा। तो यहाँ से u, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो u को 1 से गुणा कर लो तो हो जाएगा u, और 30 को 1 से गुणा किया तो हो जाएगा -30 आ जाएगा। तो u का मान कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा। इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया, भाई u है यहाँ, u को 1 से गुणा किया तो u आ गया, -30 को 1 से गुणा किया तो बराबर -30 आ गया। तो u का मान आ गया -30। माइनस का मतलब क्या है माइनस ये दिशा दर्शाएगा, ऐसा नहीं कि मान माइनस में, यहाँ पर माइनस है वो दिशा दर्शाएगा। मतलब बिंब को किधर रखा गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर रखा गया है। लेंस के इधर लेफ्ट हैंड की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, जबकि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है -10 पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है -10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो इस प्रकार u का मान अपन निकालेंगे। आगे बात समझ में। तो इसका आप पूरे का एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे अपन आवर्धनता ज्ञात कर रहे हैं तो मैं इसको फिर मिटाऊंगा, ठीक है। ओके, तो आगे ज्ञात करें इसकी आवर्धनता। अब इसमें से कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो देखते टाइम आप कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना कि सर ये मान समझ में नहीं आया, ठीक है, या इसको आप एक बार और समझो। तो उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे जुड़ूंगा और टेलीग्राम पे उसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी। आगे देखते हैं, आवर्धनता ज्ञात करते हैं। तो आवर्धनता का सूत्र क्या होता है, आवर्धनता m बराबर होती है h डैश बटावा h बराबर v/u। ये होती है लेंस के लिए आवर्धनता ज्ञात करने का सूत्र। आगे बात सुन, दर्पण के लिए आवर्धनता ज्ञात करता है तो यहाँ माइनस रहता है, जबकि लेंस में क्या रहता है यहाँ प्लस रहता है, ठीक है। दर्पण की आवर्धनता और लेंस की आवर्धनता, दर्पण का सूत्र और लेंस के सूत्र में प्लस और माइनस का ही होता है। कल जो क्लास बताई थी उनमें दोनों में मैंने तुलनात्मक अध्ययन करके तुलनात्मक अंतर आपको बताया था, वो क्लास आप देख लेना। डिक्टो गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भी आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपने को यहाँ एच डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और इसका
बिंब की ऊंचाई, ये है आपके प्रतिबिंब की दूरी और ये है बिंब की दूरी। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि अपन इस फॉर्मूले को दो तरीके से यूज में लेंगे। यदि हमारे पास में ये दोनों आंकड़े दे रखे हैं, ये दोनों मान दे रखे हैं, तब तो हम आवर्धनता ज्ञात करेंगे m बराबर h डैश बटावा h से। अदरवाइज हम आवर्धनता ज्ञात करेंगे m बराबर v बटावा u से। और प्रश्न के अंदर हमारे पास में ये वाले आंकड़े नहीं दे रखे है ना, ना तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है नहीं बिंब की ऊंचाई है, पर हमारे पास में ये है प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी है, तो इनको लगाएंगे और अपन प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके अनुसार आवर्तनता क्या हो जाएगी, m बराबर v बटावा u, v बटावा u। तो मान रखते हैं m बराबर v का मान क्या है, प्रतिबिंब दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, प्रश्न में दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और वो भी किसमें माइनस में, तो -10 सेंटीमीटर। और बिंब दूरी अभी आंसर आया है कितना है -30, तो ये हो जाएगी -30 हो जाएगी। तो आवर्तनता क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएंगे, ठीक है। और ऊपर बचेगा आपके कितना बचेगा 10 बटावा 30, ठीक है। आगे हल करेंगे तो 0 से 0, तो m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 1 बटावा 3। 1 बटावा 3 का मतलब क्या हो गया, m बराबर 1 बटावा 3 का मतलब क्या, 3 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0.339, 339 आई बात समझ, 0.333। ये उस लेंस की क्या होगी, आवर्धनता होगी, क्या होगी, आवर्धनता होगी। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न आपके हल होगा। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, आगे एक और देखते हैं, एक टाइप और देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो ये है अपने पास में प्रश्न। अब इसको एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या अपने को ज्ञात करना है। तो देखते देखो, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, मतलब ये बिंब की साइज है, क्या ये बिंब की साइज दे रखी है, कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है और उसके लंबवत रखा गया है, मतलब अक्ष के ऊपर रखा गया है। लंबवत का मतलब है अक्ष के ऊपर रखा गया है। तो दो चीजें अपने को दे रखी है, तो उनको अपन लिख लेते हैं दोनों ही चीजों को। तो दोनों चीजें कौन कौन सी है उनको अपन देखते हैं। देखो, एक तो दे रखी है बिंब की साइज, है ना, लंबा बिंब। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में लिखेंगे बिंब की साइज, बिंब की साइज, बिंब की साइज या लंबाई। साइज को मैंने पहले भी बताया था कि लंबाई बोलते हैं। बिंब की साइज या लंबाई h बराबर कितनी है 2.0 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर। 2.0 का मतलब क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है फोकस दूरी किसकी, उत्तल लेंस की। तो यह भी लिख लो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, सॉरी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे दर्शाता है, स्मॉल एफ से। कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ये दो आंकड़े अपने पास में दिए हुए, ठीक है। आगे कह रहा है बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब की, बिंब ये ना वस्तु, वस्तु की लेंस से दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, मतलब बिंब दूरी, बिंब दूरी, बिंब दूरी जिसको किससे दर्शाते हैं u से, कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब अपने को चिन्हों का प्रयोग करना है। तो लंबवत रखा गया, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया। मुख्य अक्ष के ऊपर चलते तो मान किस में होता है भाई, प्लस में होता है। चिन्ह परिपाटी में दर्शा रखा है, बार बार नहीं समझाऊंगा अब, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f कितनी होगी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी उधर बनती है, किस तरह बनती है उधर, और उधर मान किस में आता है प्लस में। एक्स एक्स पर चलता है तो उधर मान प्लस में, इधर मान माइनस में। चिन्ह परिपाटी में देखो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगी किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ये भी प्लस में हो जाएगी। और बिंब दूरी सदैव माइनस में रखनी है, मैंने बताया हुआ, क्योंकि हमेशा ही परिपाटी बनी हुई है
क्या परिपाटी बनी हुई है कि इधर रखने की, है ना। यदि अपन बात करें ये तो x, ये y एक्स है और ये x एक्स है, तो हमेशा प्रतिबिंब को बिंब को इधर ही रखते हैं। तो इधर दूरी है किस में होती है, माइनस में, इधर किस में होती है, प्लस में। तो इसके लिए ये मान हमेशा ही, u का मान हमेशा ही परिपाटी के अनुसार अपन माइनस ही लेता है। क्या लेता है, माइनस ही लेता है। अब आगे प्रश्न को हल करता है। आगे कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब छोटा होगा या बड़ा होगा, स्थिति कहाँ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 15, 25, 20 कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और एक ज्ञात करनी है इसकी साइज। साइज का मतलब है कि उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बिंब की ऊंचाई तो दे रखी है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब प्रतिबिंब की साइज कितनी होगी वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिबिंब की यहाँ पे साइज है, तो प्रतिबिंब की साइज अपने को ज्ञात करनी है। उसकी स्थिति, स्थिति का मतलब प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, और प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब छोटा या बड़ा बनेगा, और एक ज्ञात करनी है आवर्धनता। तो 4 चीजें इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। तो स्टार्ट करता है अपन चारों को ही देखना। तो देखो इधर सबसे पहले अपन देखते हैं अपने पास में क्या दिया हुआ है, f दे रखा है और u का मान दे रखा। तो लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है उसको देखते हैं। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इसमें अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी। एक तो क्या ज्ञात करनी है अपने को, प्रतिबिंब की दूरी। तो v का मान अपने को ज्ञात करना है, u का मान दिया हुआ है, तो v को इस तरफ रहने दो। तो इसका पक्षांतरण करता है, तो देखो v को इस तरफ ही रहने दो, v रह गया एक साइड में। ठीक है, और ये 1/u माइनस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। आगे बात, तो हमारे पास में ये नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब इस फॉर्मूले की सहायता से अपन देखेंगे। तो देखते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, यहाँ पे इधर मान रखना है इनके। ठीक है, इधर इनके मान रखना है। तो देखो मान रखो, तो 1/v तो ज्ञात करना है बराबर 1/f, f का मान है +10। तो 1/v +10 है, तो प्लस को लगाने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, प्लस 1/u प्लस 1/u, u का मान कितना है, -10। ओके, तो ये लिख दिया -10। तो अब 1/v बराबर प्लस और माइनस क्या हो गया, -1/10 माइनस 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। एक मिनट देखो, ये आंकड़ा गलत लिख दिया, 1/u वाला, ये 15 सेंटीमीटर। प्रश्न में देखो ना, ये 15 है, 10 नहीं है, 15 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15 -15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान चेंज करना है भाई, 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15, यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। अब 1/v बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 और 10 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 15 और 10 का एलसीएम अभी पहले भी निकाला था हमने, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 आ गया एलसीएम, 10 का भाग 30 में लगाएंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस का चिन्ह है माइनस। 15 का भाग 30 में लगाया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 को घटा दो, 1/30 आ जाएगा। ठीक है, तो वज्र गुणा कर दो इनको, v को 1 से गुणा किया तो v, और 30 को 1 से गुणा किया तो 30, कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। प्लस में आया, ऑलरेडी अपने को कुछ भी नहीं लगाना है। यहाँ ऐसे नहीं कि यहाँ प्लस माइनस लगाया, वैसे आप भी यहाँ भी माइनस प्लस लगाने लग जाओ। आंसर के साथ अपने को कोई छेड़खानी नहीं करनी, ध्यान रखना है। फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर तो अपने को माइनस प्लस सेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आंसर में जो आ रहा है वो शुद्ध आंसर है, वहाँ अपने को माइनस प्लस नहीं करना है। उसके आंसर के साथ में छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ ऑलरेडी +30 आ रहा तो ये +30 रहेगा। तो प्लस का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब उधर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उधर बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड की ओर, है ना। यदि हम निर्देशांक ज्यामिति बनाएंगे तो उधर बनेगा। ठीक है, F2 की तरफ। उधर का मतलब आप समझ लो F2 और C2 जो होता है, F2 और C2 जिस साइड में होता है उस साइड में वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये तो आ गई स्थिति। अब साइज और प्रकृति, साइज ज्ञात करेंगे तभी पता चलेगा कि छोटा है या बड़ा है, तभी ज्ञात होगा छोटा है या बड़ा है। तो आगे देखते हैं, देखो हाँ, तो देखो स्थिति तो अपने को पता चल गई कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अपने को ज्ञात करनी है इसकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब छोटा बढ़ेगा या बड़ा बढ़ेगा। एक ज्ञात करनी है साइज। तो पहले प्रतिबिंब की साइज अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो आवर्धन का सूत्र अपन यहाँ पे यूज में लेंगे। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन m बराबर होता है h' बटावा h
बराबर v बटा u, ये फॉर्मूला होता है। अब इधर वाला फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे, m बराबर h डैश बटा हुआ h काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका तो मान ज्ञात करना है, केवल ये मान दे रखा है, ये मान नहीं दिया हुआ, तो दो मान दिए हुए नहीं, केवल एक दिया हुआ, तो इससे ज्ञात नहीं होगा। ये काम में लेंगे। कौन सा काम में लेंगे? ये अपन काम में लेंगे, इधर देखें इसको, अपन ये काम में लेंगे m बराबर v बटा हुआ u वाला। तो m बराबर v का मान कितना आया? 30 आया है, और u का मान कितना है? 15 है, -15, तो -15। तो m बराबर कितना आ जाएगा? 15 दूना 30 -2। आवर्तन क्या आ जाएगा इसका? -2 आ जाएगा। तो आवर्तन तो देख लो यही ज्ञात हो गया। आवर्तन आ जाएगा इसका -2 सॉरी, आवर्तन का कोई मात्रक होता नहीं, तो आवर्तन आ जाएगा -2। अब ज्ञात करें आगे, तो आगे ज्ञात करें तो h का मान ज्ञात करता है। तो m बराबर क्या होता है? m बराबर h डैश बटा हुआ h होता है। ठीक है, इधर देखो तो m का मान कितना दिया हुआ? आ गया -2। -2 बराबर h डैश का मान ज्ञात करना है, ऊपर रहने दो। h का मान कितना दे रखा? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो h अपने को ज्ञात करना है, तो h को इधर रहने दो, बराबर -2 है, ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा 2, भाग में है, पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में आ जाएगा। तो h डैश बराबर 2 × 2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर हो गई। माइनस तो बताएगा कि ये मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, चिन्ह परिपाटी आपको आना चाहिए। माइनस क्या बताएगा? माइनस बताएगा कि जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। अब प्रतिबिंब की साइज क्या है? 4 सेंटीमीटर। बिंब की साइज क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो बड़ा बन रहा है या छोटा? बड़ा बन रहा है। ये हो गई प्रकृति। बिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु की साइज तो है 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब आ रहा है 4 सेंटीमीटर का, तो बड़ा बन गया। ये होगी उसकी प्रकृति। स्थिति का है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अभी पहला ये आंसर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। साइज क्या होगी? 4 सेंटीमीटर होगी साइज। ठीक है, और आवर्तन क्या होगा? आवर्तन अभी हमने ज्ञात किया, कितना आएगा? -2 आएगा। तो ये सारी चीजें हमने ज्ञात कर ली है। इस प्रकार उत्तल और अवतल लेंस का कैसे भी प्रश्न आ जाए तो आप 3 चीजों को काम में लेते हुए, चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र और आवर्तनता का यूज करते हुए आप किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल प्रश्न है वो हल कर सकते हो। तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। इसके लिए टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा। वहाँ नहीं मिलता है तो आपको वहाँ मिल जाएगा, जो अबाउट सेक्शन है चैनल का उसमें आपको मिल जाएगा, और वहाँ जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे इस प्रकार के क्विज है, प्रश्नों के जो क्विज है वो मैं डालता हूँ, और भी अदर सब्जेक्ट के आपको भी क्विज वहाँ पे मिलेंगे, तो वहाँ आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।